मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान नमत फ़ातेह के वॉल्यूम 34 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान की कारगाह में कलंदर ने बढ़ती होने वाले जंजीरी सिपाहियों से कहता है, बहादुरीन तमाम फौजियों ने हमले में जाम शहादत नूश किया और अब आप उनकी जगह ले लेंगे। आपका दिल आपकी हथेली की मानिंद होगा। आपका हमला दुश्मनों के दिलों में खौफ तारी कर देगा। ये कहते साथ ही वो जंजीरी सिपाहियों से मशक करवाने लग जाता है। इसी लम्हे वहाँ आत्मा जाता है और कहता है, मुझे यहाँ इसहाक पाशा ने भेजा है। कलंदर पूछता है, इसहाक पाशा हमसे क्या चाहते हैं? जवाबन अतमाजा कहता है, उसने मुझे इसलिए भेजा है कि तुम अपनी मर्जी से काम न करो ताकि तुम बगावत ना करो। ये सुनकर कलंदर कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, हम बगावत क्यों करेंगे? जवाबन अतमाजा कहता है, क्योंकि मालूम हुआ है कि बल्ताई गुलू का कातिल हैरी था और उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। यह सुनकर कलंदर को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हारून को एक मरतबा फिर जिंदान में फेंक दिया जाता है और इसहाक उस पर टूट पड़ता है। फिर पूछता है, क्या तुम्हारी ताकत बल्ताई गुलू को मारने के लिए काफी थी? होते कौन हो तुम उस बहादुर आदमी को मारने और कारगाह में अफरा तफरी फैलाने की जरूरत करने वाले? हारून कहता है, मैंने जो कुछ किया है मुझे उस पर पछतावा है, मैंने गलती की है, लेकिन मैं अपनी सजा को कबूल करता हूँ, वो चाहे जो भी हो। इसहाक कहता है, सजा? हाँ, मौत के अलावा तुम्हारी सजा कोई और नहीं हो सकती। फिर खिज़र चुलेबी से कहता है, क्या आपने सुन लिया काजी फंदी? इसने खुद एतराफ किया है। हमें फौरी तौर पर सुल्तान को इत्तला करनी चाहिए और इस मसले को जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। आइए इसको हल करें ताकि जंजीरी फौजियों के दिलों को कम से कम थोड़ी सी तसल्ली मिल सके। खिज़र चुलेबी आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो वो क्या था जो परेन ने कहा था, वो भी झूठ था क्या? हारून कहता है, नहीं, वो ठीक कह रहा है। मैंने उसे पहले देखा और फिर मैंने बल्ताई गुलू को देखा। खिज़र चुलेबी कहते हैं, अच्छा तो तुम कहते हो कि तुमने पहले अलपरेन को देखा, बल्ताई गुलू को तुमने अकेले मारा था क्या? वो तो तुम्हारे साथ और कौन था? हारून कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। दरवेशों के खेमे से निकलने के बाद मैंने सुलेमान को अपने खेमे में दाखिल होते हुए देखा। फिर मैंने ऐसा करने का फैसला किया तो मैं अंदर गया और उसे मार डाला। वहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे खेमे से बाहर निकलते हुए देखा। ये सुनकर इसहाक गुस्से से कहता है, हाफिज, हमने सोचा कि तुम कैदी हो और इस जगह पर अजनबी हो, लेकिन मालूम हुआ कि तुम काफिर भी हो और नाशुक्रे भी। ये कहते साथ ही उसे मारने लगता है तो खिज़र चुलेबी कहते हैं, बहुत हो गया पाशा, मुझे एक लम्हे के लिए इसके चेहरे को देखने दो। फिर उसके चेहरे की जानिब देखते हुए कहते हैं, माशाल्लाह, ये बिल्कुल साफ है। लगता है कि सुलेमान ने बिल्कुल भी तुम्हारा मुकाबला नहीं किया। वैसे भी तुमने कहा कि तुमने ये फैसला अचानक किया है ना, मतलब कि तुम्हें खंजर भी अचानक मिल गया? हाँ, हारून कहता है, मैंने उसे वहीं से लिया था। ये सुनकर खिज़र चुलेबी हंसते हुए कहते हैं, क्या ही अच्छी कहानी है। हम सुनते हैं तुम हमें शुरू से पूरी कहानी सुनाओगे। सुनते हैं कि तुमने सुलेमान जैसे बहादुर को कैसे कत्ल किया। जवाबन हारून कहता है, कहने को मजीद कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये एतराफ करता हूँ कि मैंने उसे मारा है। खिज़र चुलेबी गुस्से से कहते हैं, तुम हमें सब कुछ बताओगे? खिज़र चुलेबी और हारून की बातें सुनकर इसहाक गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ जंदारी और जगनोस पाशा जावी के साथ समंदर में सफर कर रहे होते हैं। जगनोस पाशा उससे कहते हैं, जावी साहब, अगर आप वक्त पर न पहुँचे तो हम में से बहुत से लोग न बच पाते। जवाबन जावी कहता है, ये घरेलू जहाज है। जंदारली कहता है, आपको कैसे पता चला कि हम वहाँ पहुँचेंगे और आप हमारे लिए तैयारी करके आगे? जवाबन जावी कहता है, इस समुंदर की तमाम मछलियाँ डॉन फ्रांसिस्को के लिए काम करती हैं। हम जानते थे कि आपने किस वक्त सफर शुरू किया और आप किस वक्त पहुँचेंगे। जंदारली कहता है, मुतकब्बिर होने की जरूरत नहीं है, सुल्तान महमद की इजाजत की बदौलत ही ये मालूमात तुम तक पहुँची हैं। ये कहते साथ ही जंदारली आगे बढ़ जाता है। उसे देखते हुए जावी जगनूस पाशा से पूछता है, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? जवाबन जगनूस पाशा कहते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ दुआने कहा से पूछता है, जो काम मैंने आपको सौंपा है वो इतना खराब क्यों हो रहा है? शिकारी कुत्तों को खाना नहीं खिलाया जा रहा? असलहे की दुकानों की हालत तशवीशनाक है, जहाजों का ख्याल नहीं रखा जाता। जवाबन आगा कहता है, ये सच है कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन सुलेमान का कातिल नहीं मिला। मुर्तजा और दूसरे सिपाहियों को फांसी दे दी गई, इसलिए फौजी नाराज थे। दुहान उसे से कहता है, जंसीरियों ने मैदान जंग में वफादारों के साथ को कब से दावदार करना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहाँ कलंदर आता है और कहता है, जनाब, काफिर हैरी को बल्ताई गुलू के कुतुब नुमा और खून आलूद खंजर के साथ गिरफ्तार किया गया है। यह सुनते साथ ही दुआन एकदम से खड़ा हो जाता है। कलंदर मजीद कहता है, खिज़र चुलेबी कैदियों के खेमे में उससे इतराफी बयान दे रहे हैं। यह सुनकर दुआन खुश होते हुए कहता है, उन तमाम लोगों को जो इंसाफ का मुतालबा करते हैं और उन सबको जो बदला लेना चाहते हैं खबर करो, हमारे भाई का कातिल मिल गया है। ये कहते साथ ही दुआन खेमे से निकल पड़ता है, जबकि कैद वाले खेमे में खिज़र चुलेबी हारून से कहते हैं,
जब सुलेमान ने अचानक तुम्हें अपने सामने देखा तो वह खूब से मुंजमद हो गया। हाँ, फिर तुमने उसका खंजर लेकर उसके दिल में गाड़ दिया, क्या ऐसा है? हारून कहता है, मेरा सर चकरा गया था लेकिन मुझे बस इतना ही याद है। जवाबन खिज़र चुलेबी कहते हैं, तुम हो कौन के सुलेमान जैसा बहादुर तुमसे डरे? यहाँ तक कि वो हरकत ना कर सका और अपना दिफा भी नहीं कर सका। सुलेमान तुम्हें अपने हाथों से मार देता, फिर वो खंजर लेकर तुम्हारे साथ सर पर आजादी फूल की तरह रख देता। हारून कहता है, मुझे बस इतना ही कहना है। जवाबन खिज़र चुलेबी कहते हैं, सुनो बेटा, हमारे साथ हेर फेर मत करो। जिस झूठ में तुमने खुद को शामिल किया है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। इसी में बाहर से आवाजें आती हैं, हमें कातिल दे दो, हमें कातिल दे दो। वहाँ आने वाला एक सिपाही इसहाक से कहता है, जानसीरियों को जब से मालूम हुआ है वो खेमे को गिरे हुए हैं। खिज़र चुलेबी हारून की जानिब देखते हुए कहते हैं, मैं इस चाल का पता लगाऊंगा, मैं इसे हल कर दूंगा, लेकिन शिकार अपने अजाब में मुब्तला हो गया है। दूसरी तरफ सुल्तान अपने मुहाफिज से कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मोहसिन में कौंसल में अकेला ही जाऊंगा, आप यहीं करीब ही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मोहसिन जैसे ही बोलने लगता है, सुल्तान कहते हैं, मेरे को एतराज सुनना नहीं चाहता, ये कौंसल है। शहजादे के खतने की तकरीब होगी और उसे खुद मुख्तारी का ओहदा दिया जाएगा, और इसके अलावा रनूस अली साहब के सिपाही भी वहाँ मौजूद होंगे। हम पर कोई हमला नहीं कर सकता, फिक्र ना करो। इसी समय वहाँ यूसुफ आता है और कहता है, हारून जिसका नाम हैरी है उसने बल्तायोलो को कत्ल करने का इतराफ किया है। यह सुनकर सुल्तान चौंक जाते हैं। बाहिर जानसीरी सिपाही मुसलसल नारे लगा रहे होते हैं, हम बदला चाहते हैं, हम बदला चाहते हैं, हमारे हवाले करो काफिर को, हमारे हवाले करो, हम बदला चाहते हैं। जबकि इसहाक के सिपाहियों ने उनका रास्ता रोका होता है। इसी समय दुहान भी वहाँ आ जाता है। खिज़र चुलेबी और इसहाक भी खेमे से बाहर आ जाते हैं। दुहान खिज़र चुलेबी से कहता है, हमने सुना है कि आपने बल्तायोलो के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन ये सब बहुत तूल पकड़ चुका है, या तो फैसला दो या कातिल हमें दो। जवाबन खिज़र चुलेबी कहते हैं, मुकदमे की समाअत अभी जारी है दुहान, मैं अगर चाहूंगा तो उसे यहाँ से बाहर आने दूंगा और ऐलान करूंगा कि इसने सुलेमान को मारा है, मगर जब तक मैं फैसला ना दूं उसे कोई भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। दुहान गरजते हुए कहता है, मैं उसे ले लूंगा काजी अफंदी, बस ये तस्लीम करना काफी है कि उसने ऐसा किया है। जानसीरी सिपाही एक मरतबा फिर हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो के नारे लगाने लग जाते हैं। खिज़र चुलेबी दुहान से कहते हैं, दुहान साहब क्या आपका इंतकाम इंसान से ज्यादा अहम है? जवाबन दुहान कहता है, मुंतकिम यानी इंतकाम लेने वाला अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है। मेरे बहादुरों ने कुफार से बदला लिए बगैर मुसलमानों का खून कभी नहीं छोड़ा। जब इस काफिर ने अपने करतूत का एतराफ कर लिया है तो क्या आप अपने भाई का खून रहेगा जाने देंगे? इसी समय सुल्तान वहाँ आ जाते हैं। सुल्तान को देखकर सब लोग अदाब बजा लाते हैं और दुहान भी खामोशी से एक तरफ होकर खड़ा हो जाता है। सुल्तान खिज़र चुलेबी से पूछते हैं, यह हंगामा कैसा है? फिर इसहाक से कहते हैं, कैदी को निकाल कर मेरे उताक में ले जाओ, मैंने सुना है कि आपने हैरी को पकड़ा है। खिज़र चुलेबी, मगर क्या इस बार आपके पास कोई ठोस सबूत है? जवाब खिज़र चुलेबी कहते हैं, तहकीकात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई सुल्तान, वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने इतराफ किया है कि उसने जुर्म किया है। फिर दुहान कहता है, सुल्तान उसने खुद इतराफ किया है, यह फौज और शरीयत के लिए नागवार है, हम आपके इंसाफ के मुंतजिर हैं, काफिर के सामने अपनी फौज को मायूस न करें। सुल्तान पूछते हैं, दुहान क्या मैं इस दायरे से ताल्लुक नहीं रखता? बल्तायोलो मेरा भाई नहीं था क्या? लेकिन इस दस्ते के भाईचारे से बढ़कर एक भाईचारा है और वो है इस्लाम का भाईचारा। हैरी ने कलमा शहादत कहा और आज सुबह मुसलमान हो गया, वो अगर मुजरिम है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन जान लो कि मैं एक मोमिन को दूसरे मोमिन को कत्ल करने की इजाजत नहीं दूंगा। हैरी के मुसलमान होने का सुनकर सब लोग सख्ते में आ जाते हैं। इसी लम्हे सिपाही हैरी को खेमे से बाहर ले आते हैं। सुल्तान खिज़र चुलेबी से कहते हैं, मोहतरम काजी, अब से तहकीकात मेरे खेमे में जारी रहेंगी, वो करें जो शरीयत का तकाजा है, खुदा के हुक्म से एक बालिश भी इनहराफ न करें, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते साथ सुल्तान हारून और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो जानसीरी सिपाही आगे बढ़कर हारून पे हमला करने की कोशिश करता है, मगर सुल्तान अपने मुहाफिज की तलवार निकाल कर उसका हाथ काट डालते हैं। दुहान गरजते हुए सिपाही से कहता है, ये तुमने क्या किया? सिपाही, उस कमीने को यहाँ से ले जाओ। दुहान का हुक्म मिलते ही सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं और सुल्तान दुहान से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंसाफ में कोई कोताही नहीं करूँगा, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की शरीयत से इनहराफ नहीं करूँगा। दुहान, क्या मैंने ये वाज़ेह नहीं किया था कि जो मेरे इंसाफ पर हमला करने की जरूरत करेगा उसका हाथ और सर काट दूंगा? दुहान कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, ये हमने खुद सीखा है। यह सुनकर सुल्तान दुहान को थपकी देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जंदारी और ज़गनोस पाशा फ्रांसिस्को तक जा पहुँचते हैं। फ्रांसिस्को खुश होते हुए ज़गनोस पाशा से गले मिलता है।
फिर जगनोस पाशा जंदारली का तारुफ करवाते हुए कहते हैं, ये सुल्तान का वज़ीर-ए-आज़म और मुख्तार कुल खलील पाशा है। फ्रांसिस्को कहता है, आपकी मेजबानी करना मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। जोबन जंदारली कहता है, मुझे यकीन है कि ऐसा ही होगा। यकीनन आपको मालूम होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। फ्रांसिस्को कहता है, मैंने आपके लिए एक बड़ी ज़ियाफत तैयार की है, हम वहाँ इसके बारे में बात करेंगे। जोबन जंदारली कहता है, नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम इस हंगामे के बीच में बहुत सा काम लटका कर आपके लिए यहाँ आए हैं। जंदारली के इनकार पर उसका भाई कहता है, मेरे भाई डॉन फ्रांसिस्को ने कहा कि उसने तैयारियां आपके लिए की हैं। उसे देखकर जगनोस पाशा कहते हैं, तुम यकीनन अलवारो होगे, बहुत बड़े होगे और खूबसूरत नौजवान बन गए हो। फ्रांसिस्को से प्यार करते हुए कहता है, ये मेरा वाहिद वारिस अलवारो है, ये तेजी से बड़ा हुआ और अभी मजीद बड़ा होगा। मैं समझता हूँ कि आपका वक्त बहुत कीमती है खलील पाशा, लेकिन तूफानी हवाएं अभी भी चल रही हैं। अगर आप कल सुबह वापस जाएंगे तो आपके साथ कोई हादसा पेश नहीं आएगा। अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो मैं मेहमद को क्या जवाब दूंगा। मैंने खास तौर पर आपके लिए हिरन का गोश्त बनवाया है। यह सुनकर जगनोस पाशा जंदारली से कहते हैं, मेरे पाशा इस तूफान और जब मेज पर हिरन का गोश्त है तो जान लो कि मैं नहीं जाऊंगा। जोबन जंदारली कहता है, जब आप ये कह रहे हैं तो फिर हिरन की ज़ियाफत में शरीक होते हैं, देखते हैं कि वो मजेदार है या नहीं। ये कहते और सुनते साथ ही जगनोस पाशा और जंदारली फ्रांसिस्को के साथ आगे बढ़ जाते हैं। डॉन अलवारो को गुस्से में देखकर जावी कहता है, तो कैसे ही होते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।